रात के अंधेरे में गुमनाम रास्ते पर मैं बदहवास तेजी से भाग रहा था। चेहरा डरा हुआ और पसीने से तरबतर था। पैरों में कंपन की परवाह किए बिना मैं आगे की तरफ बढ़ता हुआ बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो मानो कोई मेरा पीछा कर रहा हो। अचानक एक ठोकर लगती है और मैं सहमा हुआ और पसीने से भीगा हुआ खुद को अपने बिस्तर पर पाता हूँ। किचन में पानी पीते वक्त मैंने मन ही मन सोचा कि पिछले 6 महीने से न जाने क्यों मुझे ऐसा सपना आ रहा है। पता नहीं मैं किससे डरकर भाग रहा हूँ। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए मैं फिर नींद के झूले में झूलने लगा। दूसरे दिन सुबह रोजाना की तरह सब अपने अपने काम में लग गए, लेकिन गौरव के लिए ये कोई आम दिन नहीं बल्कि खास दिन था। आज उसका जन्मदिन था, मगर हैरानी की बात यह थी कि किसी को उसका बर्थडे याद भी नहीं था। बीवी बच्चे रोज की तरह अपनी अपनी जिंदगियों की गुत्थियों को सुलझाने में लगे हुए थे। गौरव अपने मन में शिकायतों की पोटली लिए किसी से बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसका सबसे खास दिन भी उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं ला पा रहा था। ऑफिस का सारा काम निपटाकर शाम को वो जल्दी निकल गया, मगर आज वो घर न जाकर समुद्र के किनारे रखे पत्थरों पर जाकर बैठ गया। शाम के वक्त ये ढलता हुआ सूरज अपनी लालिमा बिखेरे कितना खूबसूरत दिख रहा है, मानो दिन भर के काम की थकान के बाद खुशी खुशी समुद्र के फैले आगोश में समा रहा हो। यहाँ तो किसी को मेरे रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर पुरानी और बेकार सी चीज को कोई नहीं पूछता। गौरव के दिमाग में अभी भी सुबह किसी का उसको बर्थडे विश ना करना खल रहा था। गौरव की उम्र से उसके तजुर्बे का साफ पता चलता था। अब वो 60 साल का हो गया था और जल्द ही एक बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के बहुत बड़े पोजीशन से रिटायर होने वाला था। उसने अपने काम को बड़ी निष्ठा और लगन से किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने काफी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ और काफी नाम और प्रतिष्ठा अर्जित किया। कहते हैं हर किसी की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जहां तेज दौड़ते शख्स की गति भी धीमी पड़ने लगती है और उसको इस धीमी गति के हिसाब से अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होती है। रिटायरमेंट का मतलब निष्क्रिय होकर समय की सुइयों को गिनना नहीं होता है, बल्कि ये वो वक्त होता है जिसमें आप अपने आप को खुद की कोशिशों से दूसरों से बेहतर साबित कर सकते हैं। शाम के ढलते सूरज की लालिमा और ठंडी ठंडी बहती हवाओं का जादू गौरव पर ऐसा चढ़ रहा था कि वो पथरीले रास्तों को नजरअंदाज कर पानी की तरफ खींचा जा रहा था कि तभी किसी ने उसे पीछे से आवाज दिया, आगे मत जाइएगा भैया, बहुत फिसलन है, आप पानी में फिसल जाएंगे। गौरव ने जब उस आवाज की तरफ पीछे मुड़कर देखा, तब तक रात की रानी ने आसमान में अपना आंचल बिखेर दिया था और गौरव उस अजनबी की परछाई देख अपनी जगह पर आकर बैठते हुए पूछा, तुम कहाँ से हो भाई? तुम्हारी बोली बड़ी जानी पहचानी लग रही है। अंधेरी की चादर से घिरे हुए उस शख्स ने हंसते हुए कहा, अरे हम चौबेपुर गांव से हैं भैया। चौबेपुर का नाम सुन गौरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, अरे हमारा गांव भी चौबेपुर था। शख्स ने अपनापन दिखाते हुए पूछा, क्या अपना गांव छोड़ दिए हैं? अब नहीं जाते हैं? जाते थे कभी, मगर जिंदगी की जिम्मेदारियों ने पैरों में ऐसी जंजीरें डाल दी कि बस यहीं के हो गए। आज भी कभी कभी वो पुराने दिन याद आते हैं। रात के अंधेरे में गौरव पास बैठे उस शख्स को साफ साफ नहीं देख पा रहा था, मगर उससे बात करना गौरव को अच्छा लग रहा था। आपको देखकर लगता है कि आप किसी अच्छे ओहदे पर हैं, उस शख्स ने कहा, जिसे सुन गौरव ने खुद पर गुमान करते हुए कहा, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मगर जल्द ही ये ओहदा भी मुझसे छिन जाएगा। 1 हफ्ते में रिटायर होने वाला हूँ। ये कहते हुए गौरव के चेहरे की चमक अब फीकी पड़ने लगी। कुछ ही दिनों में मेरी जरूरत किसी को नहीं होगी, न घर वालों को और न ही ऑफिस वालों को। गौरव के अंदर जमा गुबार अब बहने लगा था। क्यों, क्या हुआ भैया? तुम्हारा अपना कोई नहीं है क्या?
अजनबी की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। गौरव ने व्यंग भरी आवाज में कहा, मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत, घर परिवार, मान सम्मान, मगर इन सब की भीड़ में भी मैं खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। आपका परिवार आपका ध्यान नहीं रखता क्या? अब उस शख्स ने गंभीरता भरी आवाज में पूछा। अनजान शख्स की सहानुभूति देख गौरव ने अपनी उलझन उसके सामने रख दी। क्या कहूँ भाई, एक वक्त था जब मैं प्यार और सम्मान से भरी लोगों की भीड़ से घिरा रहता था। मेरे साथ वक्त बिताने के लिए लोग तरसते थे। मेरा बात करना ही लोगों के लिए खुशकिस्मती होती थी। मगर अब तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ छूट रहा हो। सारे रिश्ते नाते रेत बनकर हाथ से फिसल रहे हों। इस भीड़ भरी दुनिया में भी खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ दोस्त। कहने को तो मैं 2 बच्चों का बाप हूँ, लेकिन जरूरत उनको अपनी माँ की मुझसे ज्यादा है। मेरी श्रीमती जी को मेरे साथ 2 पल बिताने का भी वक्त नहीं और ना ही करने को कोई बातें हैं। हमारी पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन वो मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। जिंदगी की एक ही सच्चाई है, इस संसार रूपी बाजार में सारे रिश्ते नाते पैसों से तोले जाते हैं। यहाँ पर प्यार और एहसास जैसे डिस्काउंट्स की कोई जगह नहीं होती। गौरव ने लंबी आहें भरते हुए अपनी बात को खत्म किया। गौरव की बातों को सुन रात के अंधेरे की चादर ओढ़े उस शख्स ने हंसते हुए कहा, एक को बात कहें भैया? क्या बताएं भैया, जीवन एक चक्र की तरह है और इंसान सबसे असंतुष्ट प्राणी। उसे जो भी मिलता है उससे वो कभी खुश नहीं रहता है और हर पल उसको अपनी सहूलियत के हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। और आपके प्यार को पाने की तड़प में आपका अपना खुद को इतना बदल देता है कि अपना वजूद ही भूल जाता है। अपने आसपास घिरे लोगों की भरी भीड़ में हम उस शख्स को नजरअंदाज कर देते हैं जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, यहाँ तक कि खुद को भी हमारी खुशी के लिए बदल दिया। और जब वो भीड़ छटती है ना, तब हमें वो शख्स नजर आता है जो हमारे साथ रहता तो है, मगर अब उसकी भावनाएं निर्जीव हो चुकी होती हैं। कल जब तुम्हारे बच्चों और पत्नी को तुम्हारी जरूरत थी, तब तुमने उनको पैसा देकर अपने कर्तव्यों से पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उन कीमती पलों को प्यारी याद बनाने का वक्त ही नहीं दिया। एक बात बोले, हम एक कुम्हार की तरह होते हैं और हमारे बीवी बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं जिन्हें कुम्हार मतलब कि हम पति लोग अपने प्यार से तराश कर अपने रिश्ते को एक खूबसूरत आकार देते हैं। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने रिश्ते को कैसा आकार देते हैं। गौरव ने उसकी बातों पर पछतावे भरे स्वर में हामी भरते हुए कहा, सच कह रहे हो यार, कामयाबी के पीछे भागते भागते हमें पता ही नहीं चलता कि जाने अनजाने हमने अपनों का हाथ छोड़ दिया है। अब समझ नहीं आ रहा है कि अपनी गलतियों को कैसे सुधारूं, कैसे अपनों को अपना बनाऊं। अरे भैया, सच्चे रिश्ते हमसे कभी दूर नहीं होते, बल्कि हम उनसे खुद दूर हो जाते हैं। अपनों को करीब लाने के लिए बस अपना हाथ बढ़ाना होता है, शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा। उस अंधेरे में भी गौरव उसकी मुस्कुराहट को महसूस कर पा रहा था। आज गौरव को बहुत दिनों बाद एक सुकून सा महसूस हो रहा था। बस अब जरूरत थी उन हाथों को थामने की जो गौरव के साथ कल भी थे और आज भी हैं। घड़ी में 9 बज चुके थे। गौरव के लिए ये देर सही, मगर उसकी जिंदगी की नई शुरुआत थी। गौरव ने उस शख्स को अलविदा कहने के लिए जब उसका नाम पूछा और उसकी तरफ देखा तो हल्की सी रोशनी में उसका नाम सुन और उसके चेहरे को देख उस गौरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। गौरव से हमदर्दी जताने वाला या कहें जिंदगी का आईना दिखाने वाला वो शख्स कोई और नहीं, उसकी खुद की परछाई थी जिससे वो हर रोज ख्वाबों में दूर भागा करता था।
आज उसका सामना होते ही उसको जिंदगी का फलसफा समझ में आ गया। घर पहुंचकर जब गौरव ने दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और होठों पर प्यार भरी मुस्कुराहट बिखर गई। पूरा घर उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए सजा हुआ था। खाने की टेबल पर उसके पसंद के पकवान रखे हुए थे। उसे जन्मदिन की बधाई देने के लिए सारे दोस्त, नाते, रिश्तेदार उसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज इस भरी महफिल में उसे सिर्फ अपनी सच्ची खुशी, अपना संसार, अपनी जीवन संगनी और उसके बच्चे ही दिख रहे थे। मानो सालों से आंखों में जमी धूल आज हट गई हो। उसने अपनी पत्नी की आंखों में झांकते हुए और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, ये साथ कभी ना छूटे, मेरा प्यार कभी ना रूठे। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सच, जिंदगी की जद्दोजहद में दौड़ते वक्त भी हमें कुछ वक्त उस इंसान के साथ बिताना चाहिए जो हमारा आईना हो, फिर चाहे वो माँ हो, पत्नी हो, बच्चे हो या खुद की परछाई हो।